इजराइल के वो 12 महाबली हथियार अगर ऑन हुए तो 12 देश होंगे तबाह। इजराइल के तमाम दुश्मन कांप जाते हैं इन खतरनाक हथियारों के नाम से ही। इनमें से कई हथियार काफी वक्त पहले ही दोस्त भारत को दे चुका है इजराइल। दोस्तों, एक ऐसी कौम जिसे पूरी दुनिया दया दिखाने को भी तैयार नहीं थी, कोई देश उन्हें शरण देने को भी तैयार नहीं था। उन्हें खुद की जमीन से खदेड़ दिया गया था। लंबे वक्त तक वो भागे भागे घूम रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना विल पावर नहीं खोया था, अपनी जमीन वापस लेने का जुनून नहीं छोड़ा था। और जब वो कायम हुए अपनी जमीन पर, तो विकास और ताकत का ऐसा जलजला कायम किया है कि आज इस देश के नाम से ही दुनिया भर के आतंकियों के दिल दहल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं यहूदी कौम की और उनके देश इजराइल की। हिटलर के अत्याचारों ने यहूदियों का सब कुछ छीन लिया था, जबकि उनकी जमीन पर मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन यहूदियों ने तमाम जद्दोजहद के बाद अपनी जमीन हासिल की और अपना देश इजराइल बनाया, और दुनिया में अपना वजूद कायम करते ही एक साथ कई मुस्लिम देशों के हमले को रौंदकर अपनी ताकत का जलवा पूरी दुनिया को दिखा दिया। जन्म के बाद से ही इस छोटे से देश के तमाम दुश्मन तैयार हो गए थे, जो लगातार इजराइल के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन अपने जबरदस्त दमखम, ताकतवर इंटेलिजेंस और घातक हथियारों के दम पर इजराइल अपने हर दुश्मन को चुन चुनकर उसके अंजाम तक पहुंचा रहा है। इजराइल के जखीरे में 12 ऐसे हथियार हैं जिनका मुकाबला करने की ताकत किसी में नहीं है। इनमें से कुछ इजराइल ने भारत को भी दिए हैं। तो आइए इजराइल के इन घातक हथियारों की भयंकर ताकत के बारे में जानते हैं। नंबर 1, आयरन डोम। इजराइल के सबसे घातक हथियारों में से एक है आयरन डोम। आयरन डोम दुनिया के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। ये बेहद सटीक तरीके से दुश्मन के हमले को तबाह करता है। ये इजरायली सुरक्षा कवच के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है। ये इतना ताकतवर है कि एक साथ सैकड़ों रॉकेट हमलों को तबाह कर सकता है। ये तकनीक किसी निर्जन या सुनसान जगह पर होने वाले रॉकेट हमलों को तबाह नहीं करती। इसका मकसद रिहायशी इलाकों को सुरक्षा देना है। इसकी रेंज अब 250 वर्ग किलोमीटर हो चुकी है। ये अब 2 दिशाओं से आने वाले रॉकेटों को इंटरसेप्ट कर सकता है। इस सिस्टम में तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। हाल में ही जब हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर सैकड़ों की तादाद में रॉकेट दागे जा रहे हैं, तो ये सिस्टम उनमें से ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही तबाह कर रहा है, जिसकी वजह से इजराइल की सुरक्षा अभेद्य बनी हुई है। नंबर 2, जेरिको 2 मिसाइल। वहीं इजराइल में बनी जेरिको 2 मिसाइल दुश्मन के लिए सीधे मौत है। 1500 किलोमीटर की रेंज में मौजूद टारगेट को ये राख कर देती है। हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाली इस मिसाइल को रोकना नामुमकिन है। ये इजराइल के लिए इतनी खास है कि उसने इन मिसाइलों को स्दोत मिशा एयरबेस के पास गुफाओं में छिपा रखा है। ये मिसाइल अपने साथ 1300 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। इजराइल जेरिको मिसाइल को 60 के दशक से ही विकसित कर रहा है। इसका नाम बाइबिल के शहर जेरिको के नाम पर रखा गया है। इसकी तमाम ताकतों को सीक्रेट रखा गया है। इजराइल इस मिसाइल का और खतरनाक वेरिएंट तैयार कर रहा है, जो बेहद घातक होगा। नंबर 3, ग्रेविटी बम। इजराइल का ऐसा ही एक बेहद घातक हथियार है ग्रेविटी बम। ग्रेविटी बम ऐसे बमों की फैमिली है जिन्हें न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम लड़ाकू जेट के जरिए गिराया जाता है। इस बम का नाम ग्रेविटी बम इस वजह से रखा गया है क्योंकि इन्हें गिराने के लिए किसी प्रोपल्शन सिस्टम, फिन, इंजन की जरूरत नहीं होती, बस प्लेन से गिराना होता है। बाकी काम ग्रेविटी कर देती है। इनका धमाका बहुत खतरनाक होता है। इन्हें बड़े इलाके या विशाल इमारत को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके गिरते वक्त किसी तरह की आवाज नहीं होती। परमाणु हमले के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इस बम की क्षमता में लगातार अपग्रेडेशन किया जा रहा है। नंबर 4, ट्रॉफी सिस्टम। जबकि ट्रॉफी सिस्टम एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन की एंटी टैंक मिसाइलों के लिए काल साबित होता है। इजराइल अपने टैंकों की सुरक्षा के लिए ट्रॉफी सिस्टम का इस्तेमाल करता है। ये इजरायली सेना के टैंकों को 360 डिग्री प्रोटेक्शन देती है। इसमें मेटल के शील्ड से लेकर राडार सिस्टम तक का इस्तेमाल किया गया है। ये सिस्टम एंटी टैंक मिसाइल को आता देख अलर्ट हो जाता है और उसे टैंक तक पहुंचने से पहले ही राख कर देता है। जमीनी जंग में टैंकों का बहुत ज्यादा महत्व होता है, लेकिन आजकल दुनिया के ज्यादातर देश दुश्मन टैंकों को तबाह करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से इजराइल ने इसे तैयार किया है।
जो बेहद कमाल का है। नंबर 5 F-16I सूफा। इजरायली वायुसेना का F-16I सूफा इतना घातक है कि इसकी एंट्री होते ही दुश्मन दहल जाते हैं। इसमें I का मतलब है इजराइल और सूफा का मतलब है स्टॉर्म यानी तूफान। कई देशों की वायुसेना इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है। बेसिकली ये अमेरिका का विमान है, लेकिन इजराइल ने इसमें जो बदलाव किए हैं वो गजब के हैं। इसे पायलट के हिसाब से बदल दिया गया है। पायलट इसे उड़ाते समय बटन नहीं दबाते, केवल दुश्मन की तरफ देखता है और हेलमेट में लगे सिस्टम से ही दुश्मन का टारगेट तबाह हो जाता है। ये बेहद गजब की तकनीक है। इसका हेलमेट सिस्टम फाइटर जेट के राडार और वेपन सिस्टम से कनेक्टेड है, जबकि चारों तरफ नजर रखने में भी मदद भी करता है। नंबर 6 मेरकावा 4 टैंक। ये इजराइल का सबसे खतरनाक टैंक है। ये दुनिया के बाकी टैंकों से बिल्कुल अलग है। इसमें तगड़ा फायर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, जबकि इसमें किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने की तकनीक लगी है। इसमें डिजिटल बैटलफील्ड सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें गजब का सस्पेंशन सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम लगा है। यह किसी भी तरह की जमीन, दलदल और पानी में तेजी से चल सकता है। ये टैंक जब गरजता है तो दुश्मनों को मौत नजर आती है। इसी वजह से इसे दुनिया के बेस्ट टैंक में से एक माना जाता है। नंबर 7 ड्रोन्स। इजराइल ड्रोन तकनीक में सबसे आगे है। इजराइल ने ही सुपर पावर को ड्रोन तकनीक दी थी। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल इजराइल दुश्मनों पर नजर रखने और उन्हें खत्म करने के लिए करता है। ऐसा ही एक ड्रोन है द ईटन। ये 36 घंटे तक किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। इसे भयंकर तकनीकियों से लैस किया गया है, जबकि इसमें कई तरह के सेंसर्स लगाए जा सकते हैं। इजराइल के पास ऐसे ड्रोन्स की पूरी फौज है। इजराइल ने भारत को भी अपनी ड्रोन तकनीक दी है। इजराइल भारत की कंपनी अडानी डिफेंस के साथ मिलकर हर्मीस 900 बना रहा है। नंबर 8 स्काईलार्क ILE। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो इतना हल्का और छोटा है कि इसे आसानी से एक आदमी उठाकर ले जा सकता है। ये 8 मिनट में उड़ान भरने की तैयारी कर लेता है, जबकि 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये हर तरह के मौसम और दिन रात दोनों वक्त में काम करने की ताकत रखता है। ये दुश्मनों की हर खबर की लाइव इन्फॉर्मेशन देता है। किसी भी गड़बड़ का पता चलते ही इजरायली सेना उसे तबाह कर देती है। नंबर 9 जेफा सिरियन। ये इजराइल का बेहतरीन और गजब का हथियार है। ये 394 फीट लंबी चेन है जिसे मिसाइल खींच कर ले जाता है। जब ये चेन जमीन पर गिरती है तब ये वहां लगे बारूदी सुरंगों को उड़ा देती है। इससे 394 फीट लंबा और 19 से 26 फीट चौड़ाई का रास्ता खाली हो जाता है, यानी वहां मौजूद दुश्मन के सारे बारूदी सुरंग खाक हो जाते हैं। इससे सेना, टैंक और बख्तरबंद वाहनों को आगे जाने के लिए सुरक्षित रास्ता मिल जाता है। हमास ने जमीन के अंदर विशाल सुरंगें बना रखी हैं, जिसकी वजह से आतंकियों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं सुरंगों को तबाह करने के लिए इजराइल ने इस हथियार को बनाया है। नंबर 10 आईबॉल सिस्टम। ये इजराइल का बेहद कमाल का जादुई हथियार है। इसकी ताकत और क्षमता को ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आतंकी किसी बिल्डिंग में छिपा है। इजरायली सैनिक को नहीं पता कि वो कहां है। ऐसे में सैनिक एक छोटा सा काले रंग का बॉल इमारत में फेंकता है। कुछ ही सेकंड में ये बॉल बैलेंस हो जाती है। इसके बाद 360 डिग्री इमेज दिखाती है और इमारत के अंदर का पूरा नजारा बिना अंदर गए दिख जाता है। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट कैमरा और इंफ्रारेड कैमरा लगा होता है। जैसे ही आतंकी की पोजीशन मिलती है, सैनिक इसे खत्म कर देते हैं। नंबर 11 द नामेर। इसे लेपर्ड भी कहा जाता है। ये खतरनाक हथियारों से लोड होकर चलने वाली इन्फेंट्री व्हीकल है, जिसमें कई एडवांस्ड सिस्टम लगे हैं। इसमें बैठने वाले सैनिक सुरक्षित रहते हैं। इसमें ट्रॉफी सिस्टम भी लगा है जो एंटी टैंक रॉकेट्स से इसे बचाता है। ट्रॉफी सिस्टम की ताकत के बारे में हम पहले बता चुके हैं। इसके अंदर 3 लोग बैठते हैं, कमांडर, ड्राइवर और आर्म्स ऑन ऑपरेटर। ये जंग के मैदान में भारी तबाही मचाता है। नंबर 12 स्पाइक। वहीं स्पाइक एक रॉकेट लॉन्चर है। ये मिसाइल छोटी लेकिन घातक होती है। इसे कंधे से, ट्राइपॉड से या बाइपॉड से दागा जा सकता है। इस मिसाइल को टैंक पर तैनात किया जा सकता है और हेलीकॉप्टर में भी लगाया जा सकता है। चीन के साथ सीमा विवाद के वक्त भारत ने इजराइल से इमरजेंसी यूज के लिए इन मिसाइलों को खरीदा था। इसकी तकनीक इतनी अच्छी है कि टारगेट न भाग सकता है न छिप सकता है। यह उसे तबाह करने तक पीछा करती रहती है।
इसका इस्तेमाल आज के वक्त में दुनिया के 35 देश कर रहे हैं। भारत अब स्वदेशी तकनीक से ऐसे हथियार बना चुका है। तो दोस्तों, इजराइल के हथियारों की घातक तकनीक के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।